फिल्म की शुरुआत एक किशोर लड़के अमन से होती है, जो अपनी कजिन काव्या से प्यार करता है। काव्या की छोटी बहन नैना भी अमन को पसंद करती है। आज काव्या पहली बार घुड़सवारी करती है। ये घोड़ा उसे स्कूल से ग्रेजुएशन के उपलक्ष्य में तोहफे में मिला है। अस्तबल में जाते समय वह देखती है कि नौकरानी मीरा और अस्तबल का नौकर रवि एक दूसरे को चूम रहे हैं। मीरा को ये पसंद नहीं आता और वह रवि को थप्पड़ मार देती है। घोड़े के पास जाकर काव्या धीरे से कहती है कि वह किसी से प्यार करती है, लेकिन नाम नहीं बताती। उसी समय अमन की बड़ी बहन सिया जंगल में अपने मंगेतर रोहन के साथ आराम कर रही होती है। कुछ समय बाद अमन अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने हवेली में आता है। खाने के बाद वह आंगन में जाता है, जहां काव्या सिया और रोहन को टेबल टेनिस खेलते हुए देख रही होती है। थोड़ी बातचीत के दौरान अमन नोटिस करता है कि काव्या ब्रा पहने हुए है और वह कहता है कि उसमें भी अब किशोरावस्था के बदलाव शुरू हो गए हैं। रात को परिवार का दिन होता है, जिसमें परिवार के अलावा एक शिक्षक प्रोफेसर शर्मा, उनकी बेटी एलिना जो जर्मनी से आई है, और एक फिल्म अभिनेत्री अनुष्का भी शामिल होती हैं। अमन की मां नौकरानी मीरा को बुलाती है, लेकिन वह रसोई में रवि के साथ होती है। दिन के बाद अमन, काव्या और नैना साइकिल से घूमने निकलते हैं। नैना को ये सब थकाने वाला लगता है। तभी रोहन वहाँ से गुजरता है। काव्या उसे रोक लेती है और उससे बात करती है। रोहन उसे शाम की डांस पार्टी में हवेली तक छोड़ने की पेशकश करता है। एलिना अमन से कहती है कि वह काव्या को डांस के लिए बुलाए। दोनों को डांस करना नहीं आता, फिर भी एलिना जिद करती है। काव्या मना कर देती है, लेकिन नैना खुशी खुशी अमन के साथ डांस करने चली जाती है। उसी दौरान रोहन काव्या से डांस करने को कहता है और वह मान जाती है। यही साफ हो जाता है कि काव्या किससे प्यार करती है। वह ये बात अपनी डायरी में लिख लेती है। अगली सुबह अमन काव्या के कमरे में जाता है जब वह नहा रही होती है। वह रोहन के साथ डांस करने पर नाराजगी जताता है, क्योंकि रोहन उसकी बहन का मंगेतर है। काव्या उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन अमन घबरा कर बाहर चला जाता है। बाद में अमन और नैना झील के पास एक नंगी औरत को देखते हैं। एक डाकिया भी वहां आ जाता है और ध्यान भटकने से झील में गिर जाता है। वह औरत उसे बचा लेती है। उधर रोहन काव्या को कार में झील तक ले जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या किसी तरह बच निकलती है। अगले दिन अमन और नैना देखते हैं कि रोहन पेड़ पर चढ़कर काव्या को नहाते हुए देख रहा है। इस घटना के बाद अमन को सजा मिलती है और उसे रात में बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। रात को नौकरानी मीरा अमन के कमरे में खाना लाती है और उसके साथ लेट जाती है। दोनों के बीच गलत रिश्ता बन जाता है। बाद में अमन की मां उन्हें देख लेती है और मीरा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नई नौकरानी पूजा आती है। अमन देखता है कि रोहन उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। बदला लेने के लिए अमन 3 झूठे खत लिखता है, जिससे काव्या को रोहन की सच्चाई पता चल जाती है। काव्या टूट जाती है। कुछ दिन बाद काव्या का 15वां जन्मदिन मनाया जाता है। एक नाटक होता है, जिसमें अमन और अनुष्का अभिनय करते हैं। इसके बाद युद्ध छिड़ जाता है और हवेली के सारे मर्द मोर्चे पर चले जाते हैं। केवल अमन और एक बूढ़े प्रोफेसर रह जाते हैं। काम का बोझ बढ़ जाता है। एक दिन नौकरानी पूजा अमन के करीब आती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। काव्या ये देख लेती है और अमन को थप्पड़ मार देती है। छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। नैना चली जाती है। काव्या भी जाना चाहती है, लेकिन अनुष्का उसे रोक लेती है। अंत में अमन और काव्या के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और वे एक दूसरे के प्यार को स्वीकार कर लेते हैं।